छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन छोटी जमीन और बदलते मौसम की वजह से घर की हालत बहुत खराब थी। उसकी पत्नी सीता भी दूसरे खेतों में मजदूरी करने जाती थी। उनके हालात बहुत गरीबी में चल रहे थे। रामू का बेटा था अजय। अजय बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई में अव्वल आता था। सीता नाराज होकर बोलती है, रामू जी, पता नहीं कब तक ये गरीबी झेलनी पड़ेगी। बच्चे के लिए तो अच्छा भविष्य चाहिए। रामू गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ सीता, लेकिन मैं मेहनत तो कर रहा हूं, मगर नसीब ही खराब है तो क्या करें। हर बार हमारी फसल खराब होती है, मगर मुझे भरोसा है हमारा अजय पढ़ाई में अच्छा है, शायद हमारी तकदीर बदल दे। बेटे अजय, पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो मेरी तरह ऐसे हालत में रहना पड़ेगा। अजय मासूमियत से बोला, बाबा, आप निश्चिंत रहिए, मैं खूब पढ़ूंगा। आपको एक दिन बड़ा घर गाड़ी दिलाऊंगा। तेरा ये सपना पूरा हो, यही भगवान जी से मांगूंगी। अजय रोज गांव के सरकारी स्कूल जाता। उसके पास जूते नहीं थे, फटी चप्पल पहनकर मिट्टी वाले रास्ते पर चलता था। उसके दोस्त अमीर घर के थे, वो साइकिल पर आते थे। दोस्त रवि साइकिल से हंसते हुए बोलता है, अजय, तू हर रोज पैदल क्यों आता है? चल ना, मेरे साथ बैठ जा। असल में उसके मन में था, कभी मैं भी अपनी साइकिल से स्कूल जाऊंगा। क्लास में वो हमेशा पहला आता। शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर हैरान रहते और बोलते, अजय बेटा, तुम हर बार अव्वल आते हो, बाकी दोस्तों को भी कुछ सिखाओ जरा। तुम इसी तरह पढ़ाई करो, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इन्हें कभी छोड़ना मत। समय बीता। अजय अब 10वीं कक्षा में जाता है। मन लगाकर पढ़ाई करता है और अजय 10वीं कक्षा में अव्वल आता है। मगर घर की हालत खराब थी। उसी कारण उसे चिंता थी, आगे की पढ़ाई कैसे करूंगा। अजय बाबा से बोलता है, बाबा, मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ। रामू चिंतित होकर बोलता है, बेटा, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? खेत का कर्ज भी चुकाना है। फिर भी मैं देखता हूँ कोई पैसे देता है तो। पैसे नहीं मिले तो तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और काम करने के लिए जाना होगा। सीता आंखों में आंसू लेकर बोली, हम भूखे रह लेंगे, पर अजय को पढ़ाएंगे। मेरा अजय पढ़ाई में होशियार है, मगर हम उसे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अब भगवान ही हमारा कुछ कर सकते हैं। उसी समय मास्टर जी अजय के घर पर आते हैं और अजय को एक खुश खबर देते हैं। अरे कोई मिठाई तो खिलवा भाई, एक खुश खबर आई है। हमारे अजय को स्कॉलरशिप मिली है। सरकार ने 10वीं के 4 अव्वल आने वाले विद्यार्थी को स्कॉलरशिप दी। उसमें अजय का पहला नाम है। पूरा परिवार खुश हो गया, ऐसे मानो कि भगवान जी ने सुन ली। अजय शहर पढ़ने गया। वहां उसने पहली बार बड़ी बड़ी इमारतें देखी, बच्चों को महंगी कारों से कॉलेज आते देखा। अजय मन ही मन बोलता है, मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन एक दिन इन सबसे बड़ा इंसान बनूंगा। अजय बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई करने लगा। वो पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब भी करता। अखबार बांटना, ट्यूशन पढ़ाना, दुकान में कम, ऐसे सभी काम करता। ऐसे ही चलते चलते उसने एग्रीकल्चर के लिए आगे प्रवेश लिया। बाद में उसकी पढ़ाई पूरी हुई। अजय घर वापस आता है। घर वाले बहुत खुश थे। इतने में अजय के पिताजी बोलते हैं, बेटा, नौकरी का कुछ देखो। अभी मैं भी थक चुका हूँ, अब तुम ही हमारा सहारा बनना है। हाँ, मैं अभी उसी की तलाश करने शहर जाने वाला हूँ। और अजय शहर की ओर निकल पड़ता है। अजय को नौकरी भी मिलती है, वो भी एग्रीकल्चर के कंपनी में। अजय 1 साल खूब मेहनत करता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। फिर वो सोचता है खुद का कुछ करूं। अजय छुट्टी लेकर घर आता है और घर वालों से बोलता है, मैं नौकरी करके संतुष्ट नहीं हूं, मुझे लगता है खुद का कुछ करूं। उतने में ही अजय के पिता बोलते हैं, बेटे, सोच समझकर फैसला लेना, कहीं पुराने दिन न वापस आ जाएं। हाँ, मैंने बहुत विचार किया है, और व्यापार में तो ज्यादा पैसे मिलेंगे और वो हमारा अपना होगा। और ये बात गांव वालों को पता चली। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने किसानों के लिए बीज और खाद की दुकान खोली। शुरू में घाटा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत से लोग उस पर भरोसा करने लगे। कुछ सालों में अजय ने अपने बिजनेस को बढ़ाकर बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कंपनी बना दी। उसने गांव के कई युवाओं को नौकरी दी।
गांव का वही लड़का जो कभी नंगे पांव स्कूल जाता था, आज खुद गाड़ियों में घूमने लगा।